जय श्री राम। आइए आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड का यह पहला भाग। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साथ मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोहर रूपी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं। लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से अपने गुरु वशिष्ठ जी को अपना मन का हाल जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब तरह से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से कृपा से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में
गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो सारी तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अर्थात श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सही दिन और शुभ मंगल समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। सब लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन बोले। श्री राम जी के बारे में उन्होंने युवराज पद देने का प्रस्ताव सबको सुनाया और कहा, यदि पंचों को यानी कि आप सबको मेरा यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा देंगे आप लोग वही सब तुरंत करिए। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके बताए। चमर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, लगा दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में, अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी
और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत से अवसर आ रही है, बार बार उनको मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है, और भरत के समान जगत में हमें कौन दूसरा प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा कुछ नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम से मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के मुख समान और हिरन के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा अर्थात समायोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेज देते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वही मैं करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम, आप आज सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाह दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का बहुत खेद हुआ। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन में खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले।
उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक उत्सव को देखकर अपने नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरा करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब बस यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अवध में बधावे ये बधाइयाँ सुहाती नहीं हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करते हैं और बार बार उनके पैरों पर पड़कर गिरते रहते हैं और वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन चले जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध करें। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख देवता फिर विनय करने और कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभावों को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का सुख ऐश्वर्य देख नहीं सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके, अर्थात श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह, मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आईं। मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा चली आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर दिया और चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों को पूछा कि ये कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही हैं और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ करके बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह बात सुनकर
कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, अर्थात बड़ी बड़ी बातें बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, मंगल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, अर्थात अनुकूल हो गए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है? जानती हो स्वामी, हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी ने उसे डांट कर कहा, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी भी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी तेरी जैसी और खास करके दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और कैकेयी फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह शिक्षा दी है, सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे कैसा क्षोभ हुआ? तुझे भरत की सौगंध, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण बता। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो बस एक बार ही कहने में पूरी हो गई हैं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई तुम्हें तो वही प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, इसमें दूसरे का क्या दोष? जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी? अर्थात मैं रानी होने से तो रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात बताने चली आई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बैरिन मंथरा को अपनी हितैषी जानकर उसका विश्वास कर जाती हैं। बार बार रानी उसके आदर के साथ पूछने लगती हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी, जैसा होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी हो गई। दासी अपना दांव लगा जानकर बहुत हर्षित हुई। दासी ने कहा, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर, खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 बनकर बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य
उनको अर्थात कमलों को जलाकर के भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाड़ा अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंध दो अर्थात सुरक्षित करो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका स्वभाव सीधा है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी कोई थाह नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती हैं कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की जो माँ है वो पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल अर्थात खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न यानी कि मुहूर्त निश्चित करवा लिया। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है। यह बात भी सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके सोच करके डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार कोई और भी विरोध बढ़ा दे। होनी के वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। तब मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचानते हैं। पूरा पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ के रखना कि तुम्हारी विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, दासी बन जाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे अर्थात जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उसका सारा काम उल्टा न पड़ जाए, बिगड़ न जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां बनाकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंस मानकर अर्थात अपने वैरी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ नहीं जानती। अपने चलते
जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दे दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी उसकी दास्ता नहीं स्वीकार करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। मंथरा बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही वही परिणाम यह बुराई पाएगा, वही उसके साथ ही बुरा होगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो, मैं उपाय बताऊंगी। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। तो ये आज के अयोध्या कांड की कथा थी। इसमें आपने सुना कि कैसे एक तरफ महाराज दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और कैसे देवताओं की चाल से माता सरस्वती आकर मंथरा की बुद्धि को फेर देती हैं और मंथरा जाकर रानी कैकेयी को भ्रमित कर देती हैं, अपनी चाल में फंसा लेती हैं। इसके बाद कैकेयी जी क्या करती हैं, दशरथ जी के साथ क्या होता है, वो सब हम अगले अंक में सुनेंगे। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।